कल्पना कीजिए साल है 2026 और दुनिया की सारी निगाहें टिकी हैं पश्चिम एशिया पर। क्यों? क्योंकि यहाँ दो बहुत बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं, एक ऐसे टकराव के बिल्कुल कगार पर हैं जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच की जो ये दुश्मनी है ना, वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी है। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, इसका असर फैलेगा यूरोप तक, एशिया तक और पूरी दुनिया की जो सुरक्षा है ना, उस पर भी पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात यहाँ तक पहुँची कैसे? देखिए, ये जो तनाव है ना, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतिहास में छिपी हैं। ये जो अमेरिका ईरान का टकराव है, ये दशकों से चला आ रहा है। और इसकी मुख्य वजह क्या है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पूरे इलाके में उसका बढ़ता हुआ दबदबा। हाँ, बीच में 2015 में एक JCPOA मतलब न्यूक्लियर डील हुई थी, जिससे लगा था कि शायद अब शांति हो जाएगी। लेकिन फिर अमेरिका उस डील से हट गया, उससे नए प्रतिबंध लगा दिए और तनाव एक बार फिर से आसमान छूने लगा। और यही सब कुछ हमें सीधे ले आता है जनवरी 2026 में। ये वो वक्त है जब बातचीत के दरवाजे लगभग बंद हो गए और हथियारों की तैयारी शुरू हो गई। हुआ ये कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौज की तादाद अचानक बढ़ा दी। समंदर में उसके एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो गए, आसमान में लड़ाकू विमान चक्कर लगाने लगे और ज़मीन पर नए नए सुरक्षा सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। मतलब संदेश बिल्कुल साफ था, अमेरिका किसी भी हाल के लिए पूरी तरह तैयार है। और फिर पेंटागन की तरफ से एक बयान आया जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या उसके साथियों पर कोई भी हमला होता है तो उसका भारी जवाब दिया जाएगा। ये कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं थी, ये एक सीधी सीधी धमकी थी। तो अमेरिका की इस खुली धमकी पर ईरान का क्या जवाब था? जाहिर सी बात है, वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। ईरान ने अमेरिका की सारी बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका सीधा सा कहना था कि भाई, अपनी रक्षा करना हमारा हक है। अब देखिए, पर्दे के पीछे शायद कुछ बातचीत चल भी रही हो, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत थी वो ये थी कि दोनों देश जंग के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। हालात इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे कि यूरोप के कुछ अधिकारियों को तो ये लगने लगा था कि जंग छिड़ने में शायद 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे! ये एक बहुत ही डरावना ख्याल था। और ये सिर्फ फौजी तनाव नहीं था, इसके साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। क्योंकि इस जंग का सीधा मतलब था, तेल की सप्लाई रुकेगी, कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी आएगी, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा, हर देश पर। अब जाहिर है, जब दो इतनी बड़ी ताकतें टकराने की कगार पे हों तो पूरी दुनिया की नजरें तो उन पर टिकी ही होंगी और हर कोई, हर देश अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा था। और इस संकट को लेकर दुनिया एक तरह से बंटी हुई नजर आ रही थी। एक तरफ नेटो जैसे संगठन थे जो लगातार कह रहे थे कि तनाव कम करो, अपील कर रहे थे, तो दूसरी तरफ तुर्की जैसे देश थे जो शांति वार्ता पर, बातचीत से हल निकालने पर जोर दे रहे थे। मतलब हर कोई इस बढ़ती हुई आग को बुझाने की कोशिश में लग गया था। वैसे इस पूरी कहानी में नाटो की भूमिका भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, वो सीधे सीधे तो इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन उनके जो नेता हैं वो लगातार तनाव कम करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। और यहीं से एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है, अगर ये जंग फैलती है, तो क्या नेटो का मिशन सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रह पाएगा? ये संकट एक तरह से नेटो के भविष्य का भी फैसला कर सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या क्या है। जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। इसके जो नतीजे होंगे ना, वो पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। दांव पर है पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य, दांव पर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की स्थिरता, दांव पर है वैश्विक अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर दांव पर है शांति की उम्मीद। उठाया गया हर एक कदम पूरी दुनिया पर अपना असर डालेगा। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति की जीत होगी या फिर दुनिया एक और विनाशकारी जंग की गवाह बनेगी?
इसी सवाल का जवाब हमारा आने वाला कल तय करेगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से युद्ध के मैदान पर नहीं लड़ी जा रही। असली जंग तो चल रही है डिप्लोमेसी के मैदान में, स्ट्रैटेजी के मैदान में और ग्लोबल पॉलिटिक्स के गलियारों में। और इसी जंग का जो नतीजा होगा ना, वही पूरी दुनिया का भविष्य तय करे।